Hello students, welcome to part 2 of the book review Swami and Friends. So Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Swami and Friends जो book है ये बहुत अच्छी है और वे enjoy कर सकते हैं ये बच्चे भी और teenagers भी. Also the book is widely used in the Asian continent. इसके अलावा एशिया महाद्वीप में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर इस बुक को पढ़ाया जाता है स्कूल्स में as a study text for the students who study literature as a subject at a school. So जो बच्चे लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल्स में उनको भी ये स्टडी टेक्स्ट के रूप में पढ़ाई जाती है. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. इसका ये मतलब नहीं है कि इस बुक में बहुत ज़्यादा ग्रामर है या बहुत कठिन शब्द हैं. टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है किसी भी प्रोफेशंस में जैसे कठिन कठिन तकनीकी वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि सिर्फ उसी प्रोफेशन के लोग समझ सकते हैं और दूसरे समझ नहीं सकते. तो इस बुक में ना तो हैवी ग्रामर है ना तो टेक्निकल जार्गन से ना तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. एक्चुअली द ट्रूथ इज़ इन कॉन्ट्रारी टू दिस. लेकिन जो सच्चाई है वो तो इसके बिल्कुल विपरीत है. Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it's a work of such a literary genius like R.K. Narayan. Swami and Friends तो इतने सिंपल सादे इंग्लिश में लिखी गई है कि ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये एक असाधारण बुद्धि के व्यक्ति R.K. नारायण ने लिखा है. The English used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. जो इंग्लिश यूज़ हुई है इस बुक में बिल्कुल प्लेन है, सिंपल, सादी है और कुछ भी कठिनाई भरे हुए शब्द नहीं हैं. ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक. इसके अलावा जो सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बुक में, उसके कारण बुक की जो सादगी है और भी बढ़ जाती है. इट इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट अ मिस्चीवियस 10-year-old इंडियन बॉय. तो बुक का जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, उसमें वहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि ये जो बुक है एक बहुत ही शरारती 10 साल का जो इंडियन बॉय है, इंडिया का लड़का है, उसके बारे में है. एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवियस चिल्ड्रन. तो ये पुस्तक जो है तो कुछ अभिभावकों को अपने शरारती बच्चों पर पड़ने वाले इस पुस्तक के प्रभाव को लेकर चिंता हो सकती है. कुछ पेरेंट्स ऐसे कंसर्न हो सकते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो शरारती हैं और वो शरारती लड़के के बारे में अगर पढ़ेंगे, स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा. बट द बुक इज़ एज सच, लेकिन बुक ये ऐसी है दैट इट इज इनकम्पासेस द मिस्चीफ ऑफ द किड्स एंड ए व्यू ऑफ द किड विच इज़ हार्मलेस. लेकिन इस बालक की जो शरारतें इसमें जिसका वर्णन किया है वो बहुत ही एक अच्छी तरीके से किया हुआ है. ये जितनी भी शरारतें इसमें शरारतों का वर्णन है दैट इट इनकम्पासेस द मिस्चीफ्स ऑफ द किड्स. जितनी भी शरारतों का वर्णन है वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि जो बच्चे की शरारतें थी वो बिल्कुल ही शुद्ध थी, शुद्ध हृदय से की गई थी और एक उपद्रव करने वाले इरादे से नहीं की गई थी. दैट इज़ टोटली हार्मलेस. किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था वो बच्चा. एंड प्योर इन इट्स पर्सपेक्टिव. उस अपना जो उसका दृष्टिकोण है वो बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण है, निरुपद्रवी है. ऑल्सो अमिस्ट ऑल द मिस्चीफ एंड नॉटीनेस. और इतनी सारी शरारतों और उसकी जो नॉटीनेस, उसका जो नॉटी तरीका है बिहेवियर का, उसके बीच में वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज़ ए लविंग एंड ए टेंडर किड. इस सबके बीच में हम देखते हैं कि जो ये मस्ती करने वाला शरारती स्वामी है वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, नाजुक है, हु इज़ एक्चुअली वेरी सेंसिटिव. और शरारती होने के साथ साथ, और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शरारती होने के बावजूद यह बच्चा बहुत ही संवेदनशील है. इट इज़ ऑल्सो अ नोन फैक्ट that mischievous kids are the most sensitive. और साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव भी कर दिया है कि अभी आजकल ये एक नोन फैक्ट है, कॉमन फैक्ट है, सभी को मालूम है कि जो जितने भी ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं, शरारतें करते हैं वो.
लेकिन उनका मन उतना ही नाजुक और कोमल रहता है। बहुत ही संवेदनशील होते हैं ऐसे बच्चे। एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और बहुत ही प्रेमी किस्म के बच्चे होते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं, वो नाजुक होते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और आर के नारायण जी ने तो एक बहुत ये बड़ा काम किया है कि इस तथ्य को हम तक पहुंचाया है कि स्वामी भले ही कितना भी शरारती बच्चा है, इसके बावजूद वो बहुत ही प्यारा है। और ऐसा नहीं है कि उसकी शरारतों को पढ़कर बच्चे भी शरारतें करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही संवेदनशील बच्चा है। तो किस तरह से उसका माइंड काम करता है, ये तथ्य को आर के नारायण ने हमको बहुत अच्छे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स।